बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। अल्फाबेट एंड टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। वर्ण। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती है। ये ध्वनियाँ हमें कुछ अर्थ बताती है और तब बात हमारी समझ में आ जाती है। आओ चित्रों एवं ध्वनियों से समझें। आ जमा म जमा अ क्या बना? आम। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ कमल। म जमा अ जमा ट जमा अ जमा र जमा अ मटर। फिर है प जमा अ जमा ठ जमा अ जमा न जमा आ पढ़ना। न जमा ई जमा म जमा अ नीम। क जमा आ जमा र जमा अ कार। पढ़ना एक ध्वनि समूह है, यह एक क्रिया है। नीम एक ध्वनि समूह है, यह एक पेड़ का नाम है। कार एक ध्वनि समूह है, यह एक वाहन का नाम है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत निश्चित होते हैं। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाती है। अब आते हैं वर्णमाला पर। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। यदि हम हिंदी भाषा की ध्वनियों को एक क्रम में लगा दें तो वह हिंदी की वर्णमाला कहलाएगी। समझिए, यहाँ कुछ मोती बिखे हुए हैं, इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। अब यदि हम इन्हें किसी धागे आदि में पिरो देते हैं तो यह मोतियों की माला बन जाएगी। यह माला एक उपयोगी वस्तु है। मोतियों की माला की तरह ही वर्णमाला होती है। वर्णमाला के भेद। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे उ, बड़े उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हुए? 11। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में सदैव किसी अन्य वर्ण यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अन्य वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। ये है अंग, अंग तथा अह, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ये अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए ड तथा ड व्यंजनों को विकसित किया गया है। ये विकसित ध्वनियां या विकसित व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये है श यानी क जमा श, त्र यानी त जमा र, ज्ञ ज जमा अंग, श्र श जमा र। मुख्य बातें। मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप से वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। अंग और अह ना स्वर है ना व्यंजन। ड़ और ढ को भी व्यंजन में स्वीकार किया गया है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पाठ की सहायता से स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। बोलते समय मुख से क्या निकलती है? ध्वनियां। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर चित्र के अनुसार शब्द बनाइए। बच्चों, अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ क्या बनता है? अनार। आगे का अभ्यास इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य। नीचे दिए गए स्थानों पर पक्षियों के चित्र लगाइए तथा उनके नाम ध्वनियों के योग के रूप में लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।